तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि किस तरह से अलग अलग T20 लीग्स मशरूम हुए हैं, सामने आए हैं और इसी से जो है रिलेटेड अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते नजर आ रहे हैं। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस मामले पर भी बात की गई है कि क्या इन लीग्स को जो है कम करना चाहिए और किस तरह से जो है इंटरनेशनल विंडो होना चाहिए। हालांकि इस रिपोर्ट में जो है T20 को जो है फ्यूचर माना गया है, T20 लीग्स को जो है फ्यूचर माना गया है। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। आपकी स्क्रीन पर आप नजर डालेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से WCA की रिपोर्ट, जो कि जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग हिस्ट्री एम्ब्रेसिंग चेंज अ यूनिफाइड कोहेरेंट ग्लोबल फ्यूचर, यानी कि किस तरह से हिस्ट्री को बचाया जाए और चेंज को जो है एम्ब्रेस किया जाए। और आपको बता दें कि WCA की जो रिपोर्ट है वो 6 महीने की इनपुट उसमें इंकॉर्पोरेट की गई है, जिसमें 64 क्रिकेट स्टेक होल्डर्स है, जिसमें प्लेयर्स लाइक जोस बटलर हैं, हेदर नाइट है, पैट कमिंस है, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स, मीडिया पार्टनर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इसका हिस्सा थे। इसके साथ साथ इस WCA के जो रिपोर्ट है उसमें नोट किया गया है कि किस तरह से T20 कॉम्पिटिशन्स जो है बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बैकसीट ले चुका है, जिसके कारण इंटरनेशनल गेम जो है इट्स पुटिंग इट्स फ्यूचर एट रिस्क। तो उनकी जो फ्यूचर है, जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पीछे जा रहा है इस T20 लीग्स के आने से, उसको लेकर भी बात की गई है और सॉल्यूशंस को लेकर बात की गई है कि क्या क्या सॉल्यूशंस जो हैं आ सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सॉल्यूशंस के तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो हैं 4 शॉर्ट विंडोज फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एवरी ईयर, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए 4 छोटे छोटे विंडोज होने चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए 84 डेज होने चाहिए पूरे साल में। अब इसी किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसे 21-21 दिन के 4 विंडोज में डिवीजन इसकी होगी, यानी कि ये विंडोज कब से कब तक होंगे। ये विंडोज होंगे फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर और दिसंबर। तो आप देखिए 4 अलग अलग विंडोज हैं और 21-21 दिन के विंडोज होंगे, जो कि मिलाकर 84 डेज होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक साल में, और बाकी कैलेंडर में आपके T20 लीग्स होंगे। इसके साथ साथ WCA रिपोर्ट में आगे प्रपोज किया गया है रीस्ट्रक्चरिंग इंटरनेशनल क्रिकेट 3 फॉर्मेट्स विद प्रमोशन रेलीगेशन सिस्टम ऑन अ 2-year साइकिल, यानी कि किस तरह से आप इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को रिस्ट्रक्चर करते हैं और यहाँ पर जो है 2 साल के साइकिल में प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम भी आपको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। इस मॉडल के अंदर टीम वुड नीड टू क्वालिफाई फॉर मेजर टूर्नामेंट्स, हर एक मेजर टूर्नामेंट्स के लिए जो है टीम को क्वालिफाई करना होगा, जिसमें T20 ODI वर्ल्ड कप्स और बाकी लिमिटेड ओवर्स इवेंट्स होंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा। अब टेस्ट क्रिकेट के रेलेवेंस को प्रिजर्व करने के लिए 2-tier वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है प्रपोज किया गया है। आप देख सकते हैं proposed a 2-tier वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और इसमें किस तरह से चीजें रहेंगी। इसमें टॉप 8 टीम्स जो हैं वो डिवीजन 1 का हिस्सा रहेंगी, बॉटम 4 जो है वो डिवीजन 2 में compete करेंगी और टॉप 4 जो है डिवीजन 1 से फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी, और प्लेऑफ मैच जो होगा वो डिवीजन 1 के वुडन स्पूनर, यानी कि जो डिवीजन 1 की सबसे नीचे की टीम होगी उसका मुकाबला डिवीजन 2 के लीडर से होगा, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो है प्रमोशन होगी या रेलीगेशन होगी अगले नेक्स्ट साइकिल के लिए। इसके साथ साथ डिमांड्स ऑफ फेयर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, यहाँ पे डिमांड रहेगा कि किस तरह से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा। इसमें यह भी नोट किया गया कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 83% जो है ग्लोबल रेवेन्यू शेयर करते हैं।
It notes that IPL constitute nearly half of the sports economy but shares only 0.3 of its revenue with other boards. यानी कि IPL के जो रेवेन्यू आता है स्पोर्ट्स इकोनॉमी का, उसका शेयर सिर्फ 0.3 जो है बाकी बोर्ड्स के साथ शेयर किया जाता है, लेस देन 10% विद द प्लेयर्स, और उसका रेवेन्यू जो है 10% से भी कम प्लेयर्स के साथ जो है शेयर किया जाता है. रिपोर्ट proposes capping of revenue shares for the top 24 nations with a floor of 2% and a ceiling of 10% for each country. तो यहाँ पर आप देखिए कैपिंग किस तरह से डाली गई है रेवेन्यू शेयर्स को लेकर कि 24 टॉप नेशंस जो हैं उसके हिसाब से 2% और सीलिंग जो है 10% रहेगी हर एक कंट्री के लिए. यहाँ इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई का शेयर जो पहले 38.5% होता था उसको घटाकर 10 टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% होगा, यानी कि बीसीसीआई की कमाई में 29% कटौती, और जो है ये सिफारिश जो है WCA की रही है और उन्होंने ये सिफारिश की है. आगे आप देख सकते हैं चैलेंज भी इन्होंने रखा है कि किस तरह से ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रेगुलेशन होगा, उनके लिए क्या चैलेंज होंगे. रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया है कि गेम के ग्लोबल रेगुलेशन जो कि आईसीसी है, दे वर नॉट इन लाइन विद द इवॉल्विंग नेचर ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि जैसे जैसे स्पोर्ट्स इवॉल्व कर रहा था उसके हिसाब से जो है आईसीसी लाइन में नहीं है. और WCA ने हैज कॉल्ड फॉर अ ग्लोबल गेम लीडरशिप कमिटी टू बी सेटअप टू मेक रिकमेंडेशन टू द आईसीसी बोर्ड, यानी कि उन्होंने ये डिमांड की है कि एक ग्लोबल गेम लीडरशिप कमिटी बनाई जाए ताकि ये रिकमेंडेशंस जो हैं आईसीसी को दे सके. तो आप देख सकते हैं कि साल में सिर्फ 84 इंटरनेशनल क्रिकेट की मांग, बीसीसीआई की कमाई में 29% कटौती, ये सनसनीखेज सिफारिश जो है WCA यानी कि वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने रखी है. तो इसमें जो है बीसीसीआई का जो शेयर है उसे कम करने की बात की गई है. इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए विंडोज बनाए गए हैं, 4 विंडोज, जिसमें 21 दिन की हर एक विंडो रहेगा. वो विंडो कब से कब तक होगा वो भी आपको बताया गया है. और इसके साथ साथ जो ये एसोसिएशन है इन्होंने बाकी पूरे कैलेंडर में ये जो T20 लीग्स जो दुनिया भर की आई हैं उसको खेलने को लेकर जो है बात रखी है. तो ये जो WCA की रिपोर्ट है इसे मैंने हल्के से आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ इंक्लूड किया गया है. अलग अलग जो है इसमें इनपुट लिए गए थे, जैसे कि मैंने आपको कहा 64 क्रिकेट स्टेक होल्डर्स जिसमें प्लेयर्स भी हिस्सा थे, अलग अलग प्लेयर जो कि जोस बटलर से लेकर पैट कमिंस से लेकर हैदर नाइट से लेकर सब कोई थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मीडिया एक्सपर्ट्स थे और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है इसका हिस्सा थे. और ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में मोटा मोटी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा और ऐसे ही स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स तक को फॉलो करें. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. अभी के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए. जाते जाते आपको याद दिला दे IPL और क्रिकेट का सीजन ऑन है और इस सीजन में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल थ्रिलर ऑफ मैचेस आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरह से एक टीम जो है जीते जीते हारती है और उसका मजा आप दुगना कर सकते हैं स्नैक ऑफ द चैंपियंस अमेरिकन पिस्ताशियोज के साथ. और घर पे पिज़्ज़ा हट होगा तो पार्टी तो बनेगी, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है. तो फटाफट जाइए पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स पे और पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ाज ले आइए, डिलिशियस पिज़्ज़ाज. और अगर आप खिलाड़ी अगर बहुत ज़्यादा जो है आप IPL को फॉलो कर रहे हैं तो देयर इज़ एक्सचेंज 22 एज वेल, जहाँ पे आप खिलाड़ियों को खरीद भी सकते हैं और बेच सकते हैं. तो क्रिकेटिंग में, स्पोर्ट्स में एक स्टॉक एक्सचेंज है एक्सचेंज 24. जी हाँ, तो वहाँ पे ट्रेडिंग चलेगी प्लेयर्स की, तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त अभी और थैंक यू सो मच.